दोस्तों, टिकट तो फिनाले टास्क के बाद रणवीर चुम को लेकर रजत दलाल को कंप्लेन करते हुए नजर आए विवियन दिसेना को लेकर, क्योंकि टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान ही घर में बहुत भयंकर वाली कलेश मचती हुई नजर आ रही थी। चुम को यहाँ पे लग गई थी चोट, चुम इंजर्ड हो चुकी थी और कहीं ना कहीं घर वालों को ऐसा लग रहा है, मैक्सिमम नहीं यहाँ पे रजत मतलब कि जो करण की ग्रुप है उन लोगों को लग रहा है कि इसकी में जो है गलती कहीं ना कहीं विवियन की थी। बट ये टास्क था, टास्क अगर फिजिकल टास्क है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंजर्ड होगा, ये नॉर्मल सी बात है। बट कहीं ना कहीं ये सब जो है वो विवियन के पीछे पड़ जाते हैं और विवियन के पीछे मतलब पड़ के विवियन को इतना खरी खोटी सुनाते हैं, इनडायरेक्टली उनको इतना मतलब कि टोंट मारते हैं कि विवियन टिकट टू फिनाले जो टिकट होती है वो भी वहां पे छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब को लेके जो रजत दलाल है उनके पास जाते हैं करणवीर मेहरा, और चुम को लेके जो है करणवीर रजत को कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं विवियन के बारे में। जहां पे करणवीर चुम के मतलब कि जो रजत है उनके पास जाते हैं, रजत से मतलब सिंपली एक क्वेश्चन करते हैं, जहां पे वो पूछते हैं कि अच्छा तू बता, ये जो टास्क हुआ था जिसमें वहां पे विवियन ने जो ये किया था चुम के साथ में, मतलब चुम जो है वो विवियन की वजह से गिर गई, तो अगर वहां पे तेरी बहन होती तो तू क्या ऐसे ही रिएक्ट करता? क्योंकि जब चुम के साथ में ऐसा हुआ तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, बट अगर अपनी फैमिली पे आती है तो सभी लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैं तुझे एक जेन्युइन मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर तेरी मतलब चुम जो है वहां पे अगर तेरी बहन होती तो तेरा क्या रिएक्शन आता है इन सब पे? तो रजत जो है वो यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं करणवीर की बातों पे और वो बोलते हैं कि तू होता कौन है कि मैं तुझे जवाब दूं और तू मेरे से पूछने वाला कौन है? तो करणवीर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं बस तेरे से जेन्युइन मतलब कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसका जवाब दे दे कि तुझे क्या लगता है कि तू अगर होता तो तू क्या करता? तो यहाँ पे करणवीर के सामने मतलब जो रजत है वो बताते कि मैं अपनी बहन को बोलता कि हिसाब से खेलो, स्ट्रेटेजी इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो करणवीर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे तुम्हारी बहन नहीं थी इसीलिए तुमने ऐसे बोला, अगर चुम थी तो चुम को भी तुम यहाँ पे अच्छे से बोल सकते थे। एक बार विवियन को तो एटलीस्ट बोलते कि विवियन तुम गलत हो, तुम अच्छे से खेलो, थोड़ा सा ढंग से खेलो, बट तुम लोगों ने ऐसा नहीं बोला। तो यहाँ पे जो रजत दलाल है वो भी करणवीर को काउंटर अटैक करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपनी बहन को बोलता कि अच्छे से कपड़े पहन के आओ, लंबे से कपड़े पहन के आओ और ऐसे कपड़े पहन के आओ जिससे तुम्हारे पैर ना घिसटे, तुम्हें चोट ना लगे, तुम यहाँ पे कंफर्टेबली इस टास्क को कर पाओ। तो यहाँ पे गलती अगर मेरी बहन की रहेगी तो मैं किसी और को क्यों बोलने जाऊं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन सुन के ये पता चल रहा था कि जो रजत दलाल है वो यहाँ पे करणवीर के सपोर्ट में नहीं बल्कि यहाँ पे विवियन के सपोर्ट में खड़े होते हैं। और ये सब सुन के कहीं ना कहीं जो करणवीर है वो बहुत ज्यादा मतलब रजत पे भड़क जाते हैं और उनको पलटू पलटू चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे एंट्री होती है श्रुतिका की, श्रुतिका भी करणवीर का साइड लेकर रजत दलाल को पलटू पलटू चिल्लाने लगती है। बट जो रजत दलाल है वो यहाँ पे इन सब की बातें नहीं सुनते हैं और वो यहाँ पे इनको करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं कि मैं अपनी बहन को समझाऊंगा और वहां पे चुम की गलती थी, अगर उसको लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल है या फिर उसको चोट लग सकती है तो वो वहां पे उस स्ट्रेचर को छोड़ सकती थी, बट वहां पे अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रही थी इट मीन्स कि वो यहाँ पे कंफर्टेबली खेल रही थी, तो तुमको उसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना स्टैंड ले सकती है, अपना पॉइंट दे सकती है। तो अब यहाँ पे जब टास्क खत्म हो गया तो तुमको सबके पास में जाके इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विवियन को गलत ठहराने की जरूरत नहीं है। विवियन ने कुछ भी वहां पे गलती नहीं की और गेम मतलब जब टास्क चल रहा था तब भी विवियन ने पूछा था कि चुम प्लीज अच्छे से खेलो, कंफर्टेबली खेलो, तुम्हें लग जाएगी, बट चुम नहीं सुन रही थी। तो यहाँ पे गलती चुम की भी है, खाली विवियन की नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करणवीर के साथ में कन्वर्सेशन के बीच में रजत ने विवियन को सपोर्ट किया, जिन सब के बाद जो करणवीर है वो भड़क जाते हैं रजत पे और रजत को पलटू बोलते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।